2019 गुरुजी के बारे में पता लगा एंड वन फ्रेंड ऑफ माइन माई एज ही टोल्ड मी अबाउट गुरुजी. आई डिडंट बिलीव एट फर्स्ट. मुझे लगता था आई बिलीव इन शिव जी एंड भगवान है, एंड तभी गॉड वाज ओनली इन द टेम्पल फॉर अस. So 19 years old I was, and Guruji, once I got to know someone like Guruji exists, 1 month later my grandmom passed away, and my college also started at the same time. So my relation with Guruji started just as a kid, कि जय गुरुजी टिक मार्क किया और लाइक अटेंडेंस लो है तो गुरुजी का नाम ले लिया. 2019 ऐसे गया एंड बस जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोल के सारे काम हो जाते. तो 1920 ऐसा गया कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं की, बिकॉज उसी में बात बन रही थी. तो वी वर नॉट, आई वॉज नॉट डिड आई शेयर विद एनीवन कि आई नो समवन लाइक गुरुजी. ना मुझे उनका कोई स्वरूप था. 2020 जब स्टार्ट हुआ तो 1 semester of my college was over and 6 months of knowing about Guruji, and फिर कोविड आ गया था. तो कोविड तक हमारे घर की सिचुएशन ऐसी थी, इट वॉज फुल्ली डार्क, लाइक नो वन यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज माय दादी हैड जस्ट पास्ड अवे सम टाइम अगो. तो कोविड में द एंटायर फैमिली गॉट टुगेदर. नो वन गॉट कोविड इन अ हाउस. वी वर प्रोटेक्टेड. वी हैड नो आइडिया वी वर प्रोटेक्टेड. देयर वाज सम फोर्स प्रोटेक्टिंग अस. कोविड में हमारा बिजनेस है, रिटेल बिजनेस, तो ऑफकोर्स वी वर डिपेंडेंट ऑन डे टू डे इनकम. किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी. गुरुजी ने हर चीज़ का सुख दिया. एंड कोविड एवरीवन वाज टुगेदर एंड माय कॉलेज वाज आल्सो सेम. गुरुजी बचा रहे थे हर सेमेस्टर में अटेंडेंस से. हर सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम फेल हो जाता था, एक एग्ज़ाम को क्लियर करा देते थे. लिटरली जस्ट जय गुरुजी. देन अगेन जब मई 2020 आया, ऑलमोस्ट अप्रैल मई 2021 ईयर हो गया था, दैट सेम पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट गुरुजी शेयर्ड अ वीडियो ऑफ बड़े मंदिर. तो 1 साल बाद उनका बस एक वीडियो आया मेरे पास. वो पूरे साल में सिर्फ जय गुरुजी एंड गुरुजी यूज्ड टू बी देयर समवेयर और द अदर, कोई गाड़ी के पीछे किधर. 2019-20 वाज द अट्रैक्शन फेज. 2020 आई गॉट इंटर्नशिप ड्यूरिंग कोविड. मेरी पूरा उन्होंने टेक ओवर किया था. वी हैड नो आइडिया दैट आवर फाइनेंसेस एवरीथिंग गुरुजी हैड ऑलरेडी एंटर्ड आवर लाइफ सिंस 2019. अब 2020 अक्टूबर में ओनली आई गेट कोविड एंड अक्टूबर नवंबर नो वन एल्स इन माय हाउस गेट्स कोविड. जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ एंड फेब केम, माय फादर मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट. ही इज अ बाइक राइडर. तो वो रॉयल एनफील्ड बाइक चलाते थे. तो उनका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनके दोनों हाथ पैर सब ऐसे टूट गए, ऑल 4 limbs. हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ एंड situations came up to that became like that only I could visit him in the hospital because only I had antibodies. No one else had antibodies. एंड लुकिंग बैक मेरे साथ तो गुरुजी थे, जय गुरुजी थे. तब तक 1-2 भजन ऐड हो गए थे बिकॉज व्हेन आई गॉट कोविड तब थोड़ा और इंक्लिनेशन उनकी तरफ बढ़ा. यूट्यूब पे सिद्धार्थ मोहन का मंत्र जाप देखा. सो देयर वर 2-3 मोर थिंग्स बट दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट. उससे ज़्यादा कुछ नहीं था. आई यूट्यूब हिस्ट्री पे ऑल्सो नेवर सर्च अबाउट गुरुजी बिकॉज लगता था कि मेरी सर्च हिस्ट्री खराब हो जाएगी. एंड यू नो द यूट्यूब एल्गोरिथम. सो दैट वॉज हिम नॉट मी. उतना ही उनके बारे में नॉलेज थी. तो 2020 बहुत अच्छा गया. 2021 में my father, as he was admitted, they detected him with COVID. His full body was broken. 14 days they couldn't operate on his body. And उनको घर से सिर्फ मैं देखने जा सकता था. And जब वो हॉस्पिटल में थे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई. At the same time his PPF matured. We had full insurance. We were calling it timing or whatever at that time. But एक आंटी ने जिनने मुझे गुरुजी के बारे में भी बताया था, my other best friend's mother, शी सेंट जल, शी सेंट शहद. तो तब इट वॉज कि कोई कुछ भेज रहा है आउट ऑफ फेथ. बट मेरे साथ गुरुजी का वो एक फेथ डेवलप हो गया था बिकॉज वाइल बीइंग इन कोविड 18 days इन द रूम, आई हैड गॉटन टू नो मोर अबाउट गुरुजी जस्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन. सो नाउ दैट माई फादर वॉज इन द हॉस्पिटल, इट वॉज अ वेरी वियर्ड एटमोसफियर बिकॉज आई वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक कि मुझे ऐसे लग रहा था मुझे शर्म नहीं आ रही. माई फादर इज फुली ब्रोकन, ही ऑन द हॉस्पिटल बेड, बट आई डोंट फील इवन 1% ऑफ नेगेटिविटी. आई फील कि एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड लुकिंग बैक आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट ऑप्टिमिज्म केम, क्योंकि हर काम बन जाता था, किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आती थी. हॉस्पिटल में बैठे बैठे हमारे घर में एक पूरे रूम में पूरा हॉस्पिटल बेड सेटअप हो गया. एक फ़ोन कॉल पे सारे काम हो जाते थे. नो वन विजिटेड द हॉस्पिटल. नो, आई यूज्ड टू सिट इन द कोविड वार्ड एवरी डे एंड गो बैक होम. नो वन गॉट कोविड इन माई हाउस इवन देन. 2021 जब सेकेंड वेव थी तब भी किसी को कोविड नहीं हुआ. नो आइडिया कि वो भी उनका बबल था. 2021 भी ऐसा हुआ. अब 2020 में तो ऐसा हुआ था कि द फर्स्ट हाउस पार्टी आई वेंट फॉर, वहाँ पे मैंने गुरुजी का पूरा मंदिर देखा था. तो इट बिकेम लाइक कि नो आंटी अंकल हैव टू टेल मी अबाउट गुरुजी. आई वॉज फाइंडिंग गुरुजी, मतलब गुरुजी मुझे वहाँ मिल रहे थे अपने एज ग्रुप के लोगों के थ्रू ही. आई वॉज फाइंडिंग गुरुजी समवेयर. सो ही वॉज ऑलवेज इन द पिक्चर बट नो रियलाइजेशन. तब तक कोई सत्संग नहीं सुना था. आई डिडंट इवन नो व्हाट सत्संग इज. ओनली एट दैट वन हाउस पार्टी दैट आई हैड गॉन टू, उनके एक रूम से बहुत आवाज़ आ रही थी. सो दैट गर्ल शी शेयर्ड कि माई मॉम इज लिसनिंग टू सत्संग. सो दैट टाइम द थॉट वाज कि व्हाट इज शी सेइंग. नथिंग वेंट इन माई हेड.
I had no idea that 3 months later my dad's accident will happen. When वो पूरे ठीक हो गए, ही मतलब 14 days बाद उनकी सर्जरी हुई, किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आई, 2 महीना वो घर पे थे. We like money didn't even play a role at that time because there was surplus to take care of him. Like the only thing was to get the best of best things for him. कोई आइडिया नहीं था गुरुजी हाथ में रख के उनको इसमें से निकाल रहे एट दैट टाइम. आई ट्राइड गोइंग टू द मंदिर, बॉम्बे में कांदिवली मंदिर था, मुझे वो वॉचमैन ने गेट से भगा दिया, बोला यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, दे हैड सम डिस्प्यूट गोइंग ऑन, तो मैं नहीं जा पाया. व्हेन माय फादर केम होम ही स्टार्टेड हीलिंग. 2-3 महीने होली से आई थिंक जन्माष्टमी हुई थी, ही हील्ड. मी एंड माई ग्रैंडफादर मेट विद एन एक्सीडेंट इन द सेम ईयर जन्माष्टमी पे. मैं दादू का सिर सीधा विंडस्क्रीन पे जाके लगा एंड इवन माई कार मेट विद एन एक्सीडेंट. अब जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो कोई दोस्त का दोस्त निकलता है, सेज वी विल आई टॉक टू यू लेटर, वो वहाँ से निकल गया. जो तीसरी गाड़ी थी, जब तक लोग रिक्शा ढूंढ रहे टू टेक माई ग्रैंड, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, जो रिक्शा ढूंढ रहे कि दादू को हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ले जाए, जो तीसरी गाड़ी थी वो वो एक दोस्त, बचपन की दोस्त की गाड़ी थी, द थर्ड कार. वो उनको नर्सिंग होम ले गई. थोड़े लोगों ने मेरी गाड़ी साइड में लगाई एंड दे टुक माई ग्रैंडफादर टू द नर्सिंग होम. द इंटायर विंडस्क्रीन हैड ब्रोकन इन द शेप ऑफ हिज स्कैल्प. व्हेन वी वेंट टू द नर्सिंग होम वी आस्क्ड द डॉक्टर MRI CT स्कैन. द डॉक्टर सेड कि कुछ भी नहीं, और उनका एक भी कांच का टुकड़ा उनके स्कैल्प में नहीं गया था. दिस इज द सेम ईयर हैपनिंग. आई मेट विद अ स्मॉल सर्जरी, माई दीज फिंगर्स हैड कम टुगेदर. अब जब ये ठीक हो गया ना, तब दिवाली आ गई 2021 की. अब ऐसा हो गया था दिवाली तक कि 3 एक्सीडेंट्स हो गए थे. गुरुजी वॉज ऑलवेज अराउंड, दैट आंटी यूज्ड टू सेंड जल प्रसाद, देयर वाज ऑलवेज अ थिंग टू गो टू मंदिर, बट जा नहीं पाए. हर दुख के साथ थोड़ा उनका एक भजन, यू नो, ओनली दैट एडिशन वाज हैपनिंग. एंड पैरेलली ही हैड माय एजुकेशन, तो ही हैड टेकन ओवर ओनली सिंस फर्स्ट सेमेस्टर. अब जब दिवाली आई तभी मेरा वो हार्ट ठीक हुआ. उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है. सो देन माय बुआ वाज प्लानिंग अ ट्रिप टू दिल्ली, मसूरी, ऋषिकेश. हमारा कोई कनेक्शन नहीं है दिल्ली के साथ, तो आउट ऑफ द लालच की बड़े मंदिर चले जाएंगे. इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए. ओनली आई हैड दैट फीलिंग. नो वन न्यू आई एम गोइंग टू गुरुजी इन माय हाउस. I mean, I'm following Guruji. तब तो कुछ भी, I was not going to Guruji also. I just thought कि not the Bombay मंदिर, शायद मैं दिल्ली वाले मंदिर चला जाऊँगा to thank him that he saved all 3 of our lives. Because मैं, I don't know why, but I was only doing Jai Guruji and उन्हीं का वो मंत्र जाप और ये सब सुनता था at that point. I went till Delhi. मैं दिल्ली मंडे संडे शाम को पहुँचा. मंडे का वो E-pass निकला था. I didn't know कि अगर थोड़ा लेट जाएंगे they'll still allow, but नहीं, वो 10:30 का E-pass था. We were staying far. मैं होटल में ही सोता रह गया. ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं जा पाए. थर्सडे हम जा रहे थे हरिद्वार. सुबह को माई ग्रैंड मॉम हु पास्ट 2019, उनका वो 3 साल हो गए थे पूजा के लिए. सो ट्यूसडे वेडनेसडे मंदिर बंद होता है. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, देन देहरादून से बैक टू बॉम्बे. दिल्ली तक गया बट गुरुजी के पास मंदिर नहीं जा पाया. अब ऐसा हो गया था कि इट हैड बीन 2.5 years. आई वॉज डूइंग गुरुजी 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 हर दुख में हर सुख में, बट उन्होंने अपने पास नहीं बुलाया. ही हैड टेकन ओवर अ एंटायर फैमिली, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, एंड यू कुड सी द चेंज. 2019 से 2021 में वी वर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, बट हमें एहसास नहीं था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है. जब वो दुख आए तब होगा कि अभी मंदिर जाना. दैट्स व्हेन आई स्टार्ट फाइंडिंग द मंदिर. एंड पैरेलली सो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ट्रिप, तब गुरपूरब 2021 हो गया था. एंड नॉर्मली हर गुरपूरब को आई यूज्ड टू गो टू द गुरुद्वारा, बट इस टाइम इट वाज कि इस बार तो गुरुजी के मंदिर जाना ही है. वेयर इज द मंदिर? सो आई गॉट टू नो ऑन गुरपूरब दैट ऑन Diwali 21 a new mandir has opened. Now this I could have gotten to know probably before also, but before that entire Rishikesh, Mussoorie, I think Ganga trip that happened, गुरुजी ने बताया नहीं कि उनका मंदिर बॉम्बे में खुल गया है. जैसे ही मैं उनके मंदिर पहुंचा 2021 में, 2.5 साल हो गए थे. लाइक इट हैड बीन 2.5 years of knowing about गुरुजी but not being able to reach his मंदिर. अब जैसे उनके मंदिर पहुंचा, I don't know what happened or what it was, but maybe my bad time or some kind of time was starting. I went through very bad mental health crisis. Like family, okay, I still hadn't heard any satsang. I had no idea that this is November 21. I reach over there and some kind of negative emotions, you know, mental, I didn't know what was happening. I started getting mental health issues like OCD. जैसे मुझे सफाई का तो होता ही था. I think it went in my head. ये सब मैंने Google पे पढ़ा बाद में. That's how Guruji only guides you that relax, it's just this, it's just this. At that time I thought, what are these thoughts, you know, negative, regressive, dirty thoughts, you name it. मतलब मैं खुद से I couldn't deal with myself अपने, I couldn't look at myself in the mirror. ऐसे लगता था कि जितने जो भी बुरे कर्म है, whatever bad deeds, actions you do are in front of you, and just very weird thoughts. तो ऐसे हो गया कि पूरा नवंबर दिसंबर ऐसे निकला एंड आई कुडंट डील विथ माई सेल्फ. नहीं आ रहा कहाँ से शुरू हो गए, क्या हो रहा है. माई माइंड वॉज आउट ऑफ कंट्रोल एंड आई यूज्ड टू लाफ एट पीपल जो मेंटल हेल्थ की बात करते थे. बट तब तक ऐसा हो गया था कि गुरुजी बिकेम लाइक माई डॉक्टर.
हफ्ते में एक बार उनके यहाँ जाना होता था एंड आई हैड नो ऑप्शन बिकॉज ना मुझे एज अ गाय ना मुझ में हिम्मत थी कि अपने पेरेंट्स से किसी से बात कर सकूँ या किसी से भी बात करूँ, लोगों को लगता पागल हो गया बिकॉज मुझे खुद लग रहा था मैं पागल हो गया हूँ at that given point. So I couldn't even, I had no option, but it was just Guruji. So I think जो डॉक्टर के विजिट्स थे now looking back every week once a week it was कि गुरुजी के मंदिर जाना है. उनके मंदिर जाता था तो बैठ भी नहीं पाता था बिकॉज वो जो साइकिल एंड चेन ऑफ थॉट्स थे ना वो और बढ़ जाते थे और गंदे हो जाते थे और इंटेंसिटी उनकी और बढ़ जाती थी. तो यू शुड जस्ट बी गोइंग देयर, माथा टेका, लंगर लिया, वापस आ गया. पूरा दिसंबर जनवरी अभी 2022 जब शुरू हुआ तब मैंने पहली बार, तब वो दिसंबर में इतनी बढ़ गई थी ये प्रॉब्लम कि जैन में आई थॉट कि मे बी बिकॉज मैंने पूरा कॉलेज लाइफ पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं किया है. I decided to lock myself in the room and I'll just study. I was giving an exam, CFA at that given point. I said 1 month I'll study, थोड़ा अच्छा हो जाता. और वो दिसंबर में गुरुजी के साथ थोड़ा एक पर्सनल जैसा रिलेशन हो गया था जो मुझे लगा मैं कर रहा हूँ कि I thought I'll impress गुरुजी, I'll impress God and I'll be fine. So दिसंबर में I used to, my life was just Friday, Saturday drinking and back. So इस चक्कर में then you know I stopped having alcohol also. कि एक एक बुरी आदत, जितनी बुरी आदतें थी ना सब छूटती गई धीरे धीरे. जस्ट विद द एक ही गोली होती थी कि बस ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम ठीक, क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम थी जो पूरे दिन माय ब्रेन यूज्ड टू बी ऑन. मतलब आराम ही नहीं होता था दिमाग को थोड़ा सा भी. वो एक नेगेटिव, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब होता क्या है एट दैट गिवन पॉइंट. एंड वो ख्याल इतने पर्सनल आपके ही अंदर के होते हैं जो आपके फियर्स, इमोशंस, बचपन से मेनी इंसिडेंट्स आप, यू कांट शेयर इट. कितना भी बोलो, आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाओ, गुरुजी से बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं है, गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोलना नहीं पड़ता. सो नाउ जनवरी, जब जनवरी स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग सुना. अब मैंने वो हाउस पार्टी की बात क्यों की, बिकॉज जब मैंने वो आंटी को सत्संग सुनते देखा था हाउस पार्टी, माई फर्स्ट थॉट केम कि इज दिस अ मैड पर्सन प्रोबेबली, लाइक इट्स 2:30. आई डिडंट नो दैट 2 years later I had actually seen my life what is going to be. 2022 I was same locked in the room only listening to satsang. The first satsang I heard was about depression, and if I missed something Guruji sorry, but it was about depression. And तब से ऐसा था कि एक महीना जो रूम में मेरे डैड का हॉस्पिटल सेटअप हुआ था, which मुझे लगा था मैंने सेटअप किया है, and you know it has happened, that same room में now I was sleeping. And the same जो टीवी डैड के लिए लगवाई थी कि he should get entertained, वो टीवी में सिर्फ मंत्र जाप चलता था for 1 month 2 months continuous. I used to, that time there was a hospital bed, I was literally sleeping down in that room. There was no bed, so we could put to floor pe I used to only sleep. I had like isolated myself. And बस पढ़ता था पूरा दिन, लैपटॉप खुला होता था, एंड जो गुरुजी की 1-2 प्लेलिस्ट है एंड गुरबानी, रिंकू वीर जी, आई जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग. लाइक रिंकू वीर जी बिकेम लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन दैट प्रोसेस. मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मुझे अच्छी चीज़ें भर रहे एंड इन चीज़ों से निकाल रहे. आई डिडंट नो क्लीनिंग इज हैपनिंग. अभी लगता है क्लीनिंग, बट उस टाइम मेरे गोइंग थ्रू इट ना लगता है कि द वर्ल्ड इज एंडिंग. यू गेट सुसाइडल थॉट्स. कितनी बार आई शुड बी पैरालाइज विद इमोशंस ऑल्सो. मतलब ऐसा होता था, मैं लेटा हुआ होता था और मुझे लगता था कि बस विंडो के बाहर आप देख रहे हो, वेरी वियर्ड, यू आर लुकिंग एट द वॉल, यू आर जस्ट वंडरिंग व्हाई यू थिंकिंग सो मच, एंड आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा. एंड इट इज ओनली गुरुजी एट दैट टाइम. सो नो राइट नो लेफ्ट, बस गुरुजी थे. एक आई थिंक वो ड्रीम में भी आए थे जब उन्होंने बताया था कि डोंट कम टू द मंदिर, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि कर हो गया. एंड ही बेसिकली आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ होप. वो बहुत ध्यान देते, जैसे गुरुजी बोलते ना, जब मैं हेलो हाय करन नहीं आता, जब कोई मुश्किल में होता है तब आता, तो तब वो आए भी थे एंड उन्होंने बोला भी था कुछ. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव होप. दैट टाइम आई वाज डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम मैसेजेस, यू नेम इट, जहाँ से उनका मैसेज आए सब कुछ मैं मान के चलता था. सुबह में उठता ही था. इट वॉज अ वेरी वियर्ड फेज एंड आई फील माई फ्रेंड्स एंड ऑल सब छटते गए. दे वर वंडरिंग कि व्हाट इज प्रॉब्ली हैपनिंग टू दिस. बट आई फील वो एम्बेरसमेंट भी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते. लोगों को लगता है कि ये मतलब ये गुरुजी कर रहा है. What I would have gone through in the outside world, probably going to doctors, going through therapists, and probably people, लोग बात तो करते हैं, but वो I think वो भी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते. Even the embarrassment he takes on him, कि आप सब सोचते हैं कि गुरुजी क्यों कर रहा है, मंदिर क्यों जा रहा है, but मेरे पास actually कोई option नहीं था. It was just गुरुजी, and I thank गुरुजी for that, because ये तो बस एक बहाना बना later on. So वो शुरू हुआ वो process. फिर मंदिर जाना होता था. फिर 2021 होली आई गॉट सेवा इन द मंदिर. जब सेवा मंदिर में मिली, तब लंगर मंदिर में खाने मिला, तब पता चला कि ओके यहाँ पे आके सब रुक जाता है, ये तो एटमॉस्फेयर ही कुछ और है, ये माहौल ही कुछ और है. सो आई स्टार्टेड गेटिंग हील्ड. आई डिडंट नो व्हाट सेवा है, मुझे कुछ नहीं, आई हैड नो आइडिया. फिर धीरे धीरे मंदिर आना, हफ्ते में और आना हुआ. एंड पैरेलली अब मेरी जो पढ़ाई थी, लास्ट सेमेस्टर आ गया था. सो जब वो मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हुए थे, लास्ट सेमेस्टर आ गया था.
प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, बैकलॉग था और मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, लिटरली दिमाग नहीं चल रहा था. सो गुरुजी ने ऐसे पकड़ के करवाया. ही क्लियर्ड माई बैकलॉग, गॉट ऑल माई प्रोजेक्ट्स डन, all the group projects done. I didn't even have any friends, so like at that given point, because वो एक पूरा साल तो हॉस्पिटल में बीता था with my father, with my own this thing. So I had never been part of college life. So उन्होंने सारे group projects भी खुद करवाए. Just a small way that time that was my priority, but he didn't let me, like my time didn't get waste. Even though इतनी बड़ी problem आई थी कि probably without गुरुजी मैं I wouldn't even be here. I would have taken some step at that given point. पर उन्होंने किसी चीज़ में ना डोलने नहीं दिया. वो पकड़ के लेते जाते थे, होप देते रहते थे, इतना पॉजिटिव रखते थे. बिकॉज आई वॉज इन द बेस्ट शेप. अल्कोहल छुड़ा दी थी, लंगर जाने लगा था बॉडी में. जितनी मेरी फूड एलर्जीज थी, पहले मुझे ग्लूटेन एलर्जी, पीनट एलर्जी, यू नेम इट. मतलब मेरे को इतना खाने पीने का शौक था, बट आई कुड नेवर ईट एंड ऑल प्रॉपर्ली बिकॉज सम ऑफ द अदर मैदा खाओ तो एलर्जी ये खाओ. पर जब से गुरुजी का लंगर गया, दिल खोल के आई यूज्ड टू लाइक दिल खोल के, एज इन एवरीथिंग एज लंगर व्हेन यूज्ड टू ईट इट, ही गेव मी the mithai, you name it, and that was actually the medicine. I don't know when I got cured with चाय प्रसाद. मंदिर में इतनी चाय प्रसाद पिलाई होगी गुरुजी ने, सारी एलर्जी सब कुछ वैनिश. मुझे तो एहसास दुबई आकर हुआ 3 साल बाद कि अब तो कुछ नहीं है तुझे. पहले हर चीज़ से एलर्जी होती थी. सो गुरुजी की दवाई जब से जाने लगी बॉडी में, तभी my health, I had never been in such good shape. My education had never been so fine. I got a job within 3 days of my graduation. So even though I was going through mental health crisis, my life was taken in its control. So much positivity and optimism was there कि मुझे लगता था कि कभी कोई negative thought है, जब गुरुजी ने ऐसा पकड़ा हुआ था. हर चीज़ बिना मांगे वो हो जाती थी. Like as a guy, whatever I wanted a better car, any materialistic desire, वो सारी पूरी करते थे. तभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे. एंड आई वॉज जस्ट इन सेवा. मैं लगा हुआ था कि मुझे ठीक होना है. 1 साल तो मंदिर जाता था, लंगर खाता. आई कुडंट इवन सिट इन द दरबार. मतलब गुरुजी के दरबार माथा टेक कर, पहले इट वॉज लंगर लेके वापस, देन इट बिकम ओनली सेवा करना एंड यू कम बैक होम. एंड आई जस्ट न्यू आई वाज लिविंग मंडे टू मंडे. तभी हफ्ते में एक बार सेवा थी कि गुरुजी अगले मंडे तक पहुंचा देना. बिकॉज व्हेन यू आर इन दैट डिच ऑफ दोज थॉट्स ना, यू डोंट रियलाइज कि आप कौन सा रियल थॉट है, कौन सा फेक थॉट है. ये सब तो अभी पता है बिकॉज हमने खुद ही PhD कर दी है पढ़ के. बिकॉज गुरुजी पढ़ाते थे, दैट वाज आल्सो आउट ऑफ होप. उतना ही पढ़ाते जितना जरूरी है, एंड देन आई शुड जस्ट शट इट. एंड आई न्यू व्हाट इज हैपनिंग टू मी बिकॉज इट वाज सेल्फ. सो आई हैड ट्राइड सेल्फ मेडिकेटिंग माई सेल्फ विद मेडिसिन, नो डॉक्टर एंड ऑल. तो वो सब दवाइयाँ खरीदी थी, फिर वो भी फेंक दी. बिकॉज आई रियलाइज like you get a feeling, like Guruji probably didn't want me to have them. It was not prescribed by some doctor, it was me myself. So if गुरुजी तो कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करता है, बट यहाँ मैं खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था. डिडंट वर्क. हिज लंगर वाज इनफ. जब वो दवाइयाँ फेंकी, आई थिंक दैट वाज वन स्टेप मोर टुवर्ड्स सरेंडर. माय प्रोसेस बिकेम फास्टर. दैट्स व्हाट आई बिलीव फॉर मी पर्सनली. उसके बाद ऐसा ही चलता गया. आई गॉट अ जॉब एट दैट टाइम, रियल एस्टेट जॉब. इतने बुरे मेंटल हेल्थ क्राइसिस में 7 डील्स हैपेंड इन 5 months में. किसी से बात भी नहीं कर पाता था. इट वाज लाइक अ कॉल सेंटर. सो गुरुजी की कृपा ही थी कि उन्होंने ऐसा टॉप परफॉर्मिंग बना दिया था. तभी तो आई यूज्ड टू फील ऐसे हीरो वाली फीलिंग आती थी, जबकि आई वाज एक्चुअली प्रोबेबली वुड हैव बीन जीरो विदाउट गुरुजी एट दैट गिवन पॉइंट. जैसे वो हुआ, फिर इवेंचुअली आई लेफ्ट द जॉब विद इन 5-6 months बिकॉज आई कुडंट गो थ्रू दैट मोर. गुरुजी का मंदिर एंड सेवा हैड कम इन द पिक्चर एंड आई न्यू आई एम गेटिंग हील्ड बिकॉज वो एक जगह थी जहाँ पे ठीक होते. अब अक्टूबर नवंबर 2022 में ऑलमोस्ट एवरी डे आई गॉट सेवा. सो एवरी डे द प्रोसेस, आई थिंक गुरुजी ने स्पीड अप ऐसा कर दिया. उन्होंने मुझे थोड़ा काम दे दिया, लाइक फैमिली के थोड़े इन्वेस्टमेंट्स थे. आउट ऑफ नो वेयर थोड़े इन्वेस्टमेंट्स निकल आए शेयर्स के. सो आई फेल्ट रेलिवेंट दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई फैमिली. बट आई थिंक इट वॉज जस्ट बाइंग मी टाइम एट दैट गिवन पॉइंट कि आई शुड फील कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ. एंड उन्होंने तभी सेवा देते गए. एंड जैसे रोज मंदिर बुलाते गए, तो और वो every day you're getting a dose of medicine. So you know how fast, how much I needed it. So almost 1 year बस यही था कि सेवा एंड लंगर. देन 2023 एक साल कहाँ निकला मुझे एहसास ही नहीं हुआ. वो एक साल ऐसे उन्होंने कटवाया जहाँ मुझे एक दिन जीना मुश्किल लगता था. Like I thought कि next morning how will tomorrow's day, I thought वो अभी कल का भी दिन है. ऐसे फील होती थी कि you're that so claustrophobic, like that word that was shared. You're so occupied with those thoughts and you don't even know why you're going through it. You then find कि कोई कर्म होंगे, ये होंगे. But कभी तो होता है ना कि क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा.
बट आई डेंट रियलाइज कि मंदिर में विद संगत एंड देन पीपल योर एज एंड देन योर फ्रेंड्स आपके निकलते जा रहे, बट गुरुजी इज पुटिंग, ही इज चेंजिंग योर सराउंडिंग्स ऑल्सो. सो ही गेव मी लाइक अ सोशल सर्कल ऑफ पीपल माई एज, नॉट टू इंटरेक्ट विद गुरुजी की बातें करने, एटलीस्ट वो कॉन्वर्जेशन चालू थी, जो प्रॉब्लम में अकेला आइसोलेशन में रहता. एंड गुरुजी के साथ उनकी संगत भी तो आती है, लाइक दिस से. तो उनकी संगत वाज लाइक बैकबोन, इट बिकेम माय फैमिली. कब मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड से कम और कभी संगत से ज्यादा होने लगा मुझे एहसास ही नहीं हुआ. टू द पॉइंट कि व्हेन आई केम टू दुबई आई हैड गॉन बैक फ्रॉम सेइंग हेलो टू जय गुरुजी. अब मैं वापस हेलो बोलने लगा था सबको. एक छोटी बात है बट इसका बहुत इंटेंस मीनिंग है कि उन्होंने सराउंडिंग्स इतनी चेंज कर दी आसपास की अब सभी संगत थे, लाइक ऑल फ्रेंड्स फैमिली और संगत. तो मैं हेलो बोलने लगा था फिर से. यहाँ पे फिर एक अंकल ने मुझे डांटा और बोला कि यू सपोज टू से जय गुरुजी. आई सेड सॉरी अंकल, आई एक्चुअली फॉरगॉट दैट माय लाइफ हैड चेंज्ड. In 2 years now I was cushioned by Guruji so much कि सभी आसपास full surrounding was changed and he healed me in that process. So 2023 1 month in the starting of the year एक जन किधर सत्संग होता था 40 days, तो रोज बैठ के थोड़ा बहुत बैठना शुरू किया. That's where I think वो पकड़ के सिखाते कि लिटरली उन्होंने बिठाया, लाइक फ्रेंड संगत माई एज गिविंग ईच अदर मोटिवेशन कि यू सिट फॉर शबद एंड बिठा के. तभी एहसास ही होता, तब हमें होता था कि हम पार्टी कर रहे हैं, कि शबद कर रहे हैं एंड लंगर कर रहे हैं. बट वो 40 दिन वॉज लाइक अ ट्रेनिंग कि दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक इट्स सत्संग सेवा सिमरन. सो यू फाइंड समवन और द अदर योर एज गाइडिंग थ्रू एंड इट्स मैजिक. गुरुजी कैसे आपकी लाइफ में, थैंक दोज पीपल ऑल्सो, कैसे भेजते इट्स हिज प्रोसेस. किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं. एंड बस फिर उन्होंने वो बिठाना शुरू किया. तब तो बैठा भी नहीं जाता था. सो वी आई हैड नो आइडिया फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ये सब कुछ नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है. बट आई डिडंट नो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू सिट, कि ये एटमॉस्फेयर में बैठना इतना मुश्किल क्यों है. तो तभी पता चला कि बस ये लंगर ही है गुरुजी के सामने. जो भी आप खा रहे हो इट इज लंगर, व्हाट ही इज गिविंग यू इज लंगर. बिकॉज दोज 40 days almost a month last year, after that a part of me healed. It was महाशिवरात्रि. एंड देन जैसे गुरुजी लाइफ हेल्थ एंड फिर द ट्रिप गॉट प्लान टू बड़े मंदिर. फर्स्ट टाइम आई टू बड़े मंदिर 2023, ऑलमोस्ट 2 years नाउ ऑफ बीइंग विद गुरुजी एंड जस्ट द हीलिंग प्रोसेस. बिकॉज जब से गुरुजी का माथा टेका था दैट थिंग हैड स्टार्टेड. आई फील वो कोई दबे हुए कर्म होंगे जो निकल आए आज ही. आई एम जस्ट नॉट कोई ज्ञानी नहीं, मैंने कोई सत्संग सुना, उन्होंने बोला कि गुरुजी दबे हुए कर्मों को निकाल देते थे कि you go through it and you get वो कर्म भोग कराते थे आपका instead of you. Today only I just heard that satsang. Maybe it was that, maybe not. Guruji knows, I don't know. But वो 1.5 साल उन्होंने कैसे कराया ना, मुझे एहसास नहीं होने दिया कि I am living a life that I am probably I wouldn't be living. It wouldn't be possible without him. Because parallelly every materialistic thing was coming to my family. अब जैसे 2023 स्टार्ट हुआ, बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर से जैसे हम वापस आए ना, धीरे धीरे करके लाइक आर बिजनेस, आर हाउस, मतलब जितनी मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स आप बोलो, एक एक करके गुरुजी कहाँ से साधन बनाते थे, कहाँ से पैसे आते थे, कभी कौन से अकाउंट में, हाउ यू शुड डू इट, कि जो हमारी फैमिली का पॉट एक खाली जैसा हो गया था, इट हैड रीफिटेड विद गुरुजीज ग्रेस. एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली विल एग्री द लाइफ यू आर लिविंग बिफोर गुरुजी एंड द लाइफ यू आर लिविंग आफ्टर गुरुजी इज वे डिफरेंट. पहले हर चीज़ का ऐसा लगता था तंगी है, छोटा खर्चा भी आ जाता था. तो इट यूज्ड टू आफ्टर गुरुजी तो देयर इज सरप्लस, जैसे होता है ना, सरप्लस एज इन we are at least living a happy life. The atmosphere has changed, everything has changed. पेंटिंग तक नहीं थी हमारे घर में 20-25 सालों में. अक्टूबर 23 में गुरुजी ने 1 महीने में पूरा घर रेनोवेट करा दिया एंड हमें पता भी नहीं चला कैसे करा. अगेन एट दिस गिवन पॉइंट जो मंदिर में वो सेवा लेते थे, संगत लिटरली वाज लिविंग इन माय हाउस. 2-3 संगत मेंबर्स जो दे वर लिविंग इन माय हाउस एंड दे वर हेल्पिंग मी. कि 1 महीने के अंदर घर बनाना मतलब आप समझते हो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर सब साथ में काम कर रहे. तो दे वर शेयरिंग माय ड्यूटीज. तो जो शायद 6 महीने में होने वाला था वो 1 महीने में घर बन गया. उसके पहले हमारी दुकान बन गई, जो बिजनेस था पूरा अंदर से बाहर कचरा साफ, नॉट ओनली फिजिकल कचरा बट आई फील इवन हमारी फैमिली से सारा कचरा बोलते ना जो निकाल दिया उन्होंने. सो लाइक हेल्थ, लाइफ, हेल्थ एंड देन वेल्थ एंड फिर सारी खुशियाँ गुरुजी दे देते. इस बीच में गुरुजी ने गाड़ी अपग्रेड, मटीरियलिस्टिकली आई डोंट वांट टू से कि बहुत छोटी बात है बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है. हम इन सब से जब फ्री गुरुजी करते थे तब जाके गुरुजी पे एक्चुअली ध्यान लगता है एंड तब जाके तभी गुरुजी आई थिंक बताते कि गुरुजी है क्या.
बिकॉज तब तक तो एटलीस्ट फॉर मी फर्स्ट इट वाज गुरुजी वाज माय डॉक्टर, देन गुरुजी वाज माय फादर, देन गुरुजी इज गिविंग, क्योंकि वो इतना देते आउट ऑफ नोवेयर व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग, आई वाज नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई जस्ट न्यू कि माई लाइफ बिफोर गुरुजी वाज नॉट लाइक दैट, ऐसी नहीं थी। मेरे को आई यूज्ड टू आस्क फॉर पॉकेट मनी और डू गुरुजी जस्ट ही जस्ट पुट्स यू इन सच अ, अगर उनकी मेहर हो जाए ना वो आपको ऐसे चुन लेना कि आपको अभी बस वो आपको ये हर चीज़ से निकाल देंगे। एंड आई फील उनकी कृपा थी, उनकी ग्रेस थी कि उन्होंने अपने शरण में लिया, जिस भी बहाने से लिया और है। आई जस्ट होप वो रखे एंड किसी भी चीज़ का ईगो नहीं आया बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। अगर ईगो आए भी तो पॉइंटलेस है बिकॉज उन्होंने ही दिया है एंड वो जानते कि ऐसा कुछ था ही नहीं। जो इतनी अच्छी लाइफ अब हम जी रहे हैं, इट्स ऑल हिज ग्रेस। इवन माय अभी जब गुरुजी आपको अपने पास बुला लेते हैं, जैसे बोलते फैमिली का एक बंदा भी आए तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स है। सो माय नाना नानी, यू नेम इट, माय नाना जी वाज गोइंग थ्रू डिमेंशिया 2020, वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। Guruji sent a doctor through the mandir. We met a doctor. She's a homeopathic doctor. She came, she diagnosed him घर पे आके, and she said उनके दिमाग में बस एक fear है, बस गुरुजी का कड़ा प्रसाद ही होता था। मंडे सेवा में कभी कोई आंटी दे दी थी एक्स्ट्रा, तो उनको जाके खिलाते थे। Then those homeopathic medicines what that doctor gave. And 2020 he was only sleeping on the bed. Now he's at least moving around. वो थोड़ी बहुत बात करते। He's 6'2", but he is bounced back. जो कोई डॉक्टर उनका इलाज करने को रेडी नहीं था. It is impossible bouncing back from dementia. Like medically, no doctor was ready to give him medicine also. We were wondering what are we waiting for. It was like that. My nani got connected. She has hope. So जो जितने घर के बड़े हैं वो सब, what I'm trying to come to 2021 का दिन और आज का दिन, हमने एक चक्कर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल का नहीं लगाया है, जो पूरा साल हॉस्पिटल में बीता था। तो जब से गुरुजी आए हैं तब से किसी चीज़ की वो कमी नहीं होने देते। एंड उनके रास्ते हम कोई दुख भी आता है ना, मतलब वो गुरुजी आपको उसमें से निकाल के एंड ही कीप्स यू विथ हिम। एंड आई एम वेरी स्मॉल, आई डोंट वांट टू एनालाइज गुरुजी, आई कैन ओनली थैंक हिम because for what he's done. If I had to go through all of this without Guruji, I wouldn't be here. I owe my life to him. इस बीच में हम जितने छोटे मिरेकल्स बोल लो, अक्टूबर 23 में उन्होंने मेरा CFA लेवल 1 बिना पढ़ाए पास करा दिया। तो जो मैं आपको शेयर किया, when this crisis has started, I tried to give the exam and obviously I failed by 1%. So much positivity and optimism कि फेल भी कराया तो उन्होंने 1% से कराया तभी कि वापस देना दो। तो अब जब मैं, and I was so positive, my final exam time I missed one full paper. मैं जिस पेपर के मुझे लगा मैं पढ़ाई करूंगा, and I missed my friend's birthday कि मैं पढ़ाई करूंगा, when I was when starting with गुरुजी, वो वाला एग्जाम मैंने दिया ही नहीं। तो मुझे नहीं आइडिया था वो ऐसे निकाल रहे थे कि तू क्या ही कर सकता है at that given point. I literally missed that paper. This time when I gave CFA, अब तो 2 साल से मंदिर, सत्संग, संगत, and you're living this life. Because गुरुजी आपको एक ऐसी लाइफ देते हैं कि आपका जो दुख का टाइम होता है, जो आपका सबसे बुरा टाइम होने वाला है, you start enjoying it so much कि मुझे एहसास ही नहीं था कि पढ़ना भी पड़ेगा अभी। So जब पढ़ाई का टाइम आया कि वापस पढ़ना पड़ेगा, so ध्यान ही नहीं लगे। एंड इवन गुरुजी knows that. So जब जैसे ही मैं बोला 1 महीने पढ़ाई करूंगा, within 10 days he called us to बड़े मंदिर। फिर उसके बाद जैसे बॉम्बे वापस आया, he called us to डुगरी, मतलब सडन प्लान, सामने से कोई आपको इन्वाइट करा कि डुगरी आ जाओ। तो अब वो 1 महीना जो मैं पढ़ाई को एलोकेट किया उसमें तो मैं ट्रिप्स ही कर रहा हूँ। व्हेन आई केम बैक, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, एंड माय फैमिली वुड ब्लेम इट ऑन गुरुजी बिकॉज माय फैमिली हैड नो आइडिया दैट आई वाज गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस। दे जस्ट थॉट ये रिलीजियस था, अब इसे गुरुजी मिल गए दैट वे। In after all those trips, Raksha Bandhan 2023 is when I shared with my parents I was going through a mental health crisis. I was not in a position to even talk to you. I wouldn't be here. When they started asking me, are you going to take another job? I said 1 minute, let me just share this scenario with you. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे बाजू वाले जो कमरे में भी बैठे थे ना, उनको भी नहीं पता चला I was going through these problems. So Guruji gave me such a shell, like he kept me perfect from top to bottom. He kept upgrading me like every way possible while I was going through the worst phase of my life and no one could tell. And this only he can do because he is God. And I just know that if he could remove me from that, अगर गुरुजी मुझे उसमें से निकाल सकते थे, वो किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम में से निकाल सकते। बिकॉज मैं ऐसे सोचता था कि वो चांद देखता था, and you see all that. That is actually true. People go through those phases. They stare at walls, they're staring at that moon. And I didn't know all this happens, but how he removed me from that ditch जो ऐसे जाते जा रहा था, एंड इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने निकाला कि एहसास भी नहीं होने दिया, बिना कोई दवाई, बिना कोई डॉक्टर, बिना कोई थेरेपिस्ट, सब कुछ मंदिर में अपने पास अपने पास रख के। सो इट इज हिज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग।
like he made me like a kid again. Like in the mandir I learned how to be a kid again and learn to just take it relaxed because वहाँ पे सब खुद होता है. गुरुजी सब मंदिर में हमें सिखाते हैं, गुरुजी सब करवा देते हैं. You learn. That's how I think that was my learning कि गुरुजी ने जब करवाना है वो सब हो जाता है. गुरुजी की सेवा जो होती है वो खुद करते हैं. Everything वो खुद करवाते हैं. He just makes us participation certificate हमें दे मिल जाता है उस चीज़ का. So thank you to Guruji because if not him, I don't know, there are so many things I'm missing out, but just hear that he's given me another life and I just hope he keeps me with him. So CFA ऐसे ही उन्होंने करा दिया कि मंदिर वो ट्रिप्स पे घुमाते गए. जब मैं वापस आया, when I went for the exam, मैंने तो जय माता दी टिक जैसे करते वैसे ही किया because genuinely I had not studied and my family also knew कि इसने क्या पढ़ाई की है. But when the result came, I was so shocked that exam was actually cleared. And I had no idea. मैं बस सोच रहा था कि घर पे क्या बोलूँगा. But and worst part is कि when you are staying so much in the संगत, even they knew the paper is there. So गुरुजी अब तो इनको भी पता है कि पेपर. अब सबने पूछा पेपर है तो सब एक रिजल्ट भी पूछेंगे. तो गुरुजी ने वो भी क्लियर करा दिया. So शुक्राना टू गुरुजी, वो हर एग्जाम भी पास करा देते बट बस अपने पास रखे. थैंक यू. ज़्यादा बोल रहा हूँ तो सॉरी बट I don't know how to do satsang. This is just my life and my life story with Guruji. Jai Guruji. गुरुजी बोल पाते हैं ऐसा. There's a lot of genuine